हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटीट्यूड की। ठीक है, एटीट्यूड होता क्या है? ओके, जनरली भाषा में अगर मैं समझाऊं कि जैसे कि आप नॉर्मली बोल देते हो कि उस बंदे में बहुत एटीट्यूड है, सही से बात नहीं करता। ठीक है, उसको सही से बात करना ही नहीं आता, पता नहीं किस एटीट्यूड में रहता है। ठीक है, इस तरह से आप बोलते होगे अधिकतर, है ना, नॉर्मली, कि एटीट्यूड को आप इस तरह से देखते हो किसी चीज़ के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ है कि नहीं? तभी तो आप बोलते हो कितना एटीट्यूड भरा है, कि बात भी नहीं कर रहा है ढंग ढंग से, पता नहीं क्या ही करता होगा जिसकी वजह से इतना एटीट्यूड है। शायद पैसों का एटीट्यूड है ना, इस तरह से भी पढ़ाई का एटीट्यूड है, इस तरह से आप बोल देते होगे। ठीक है, जनरली लैंग्वेज में इस तरह से बोला जाता है। लेकिन मैं ये बताऊँ ना, ये आपकी जो परसेप्शंस है ना, सबके सब गलत है। ठीक है, एटीट्यूड को एटीट्यूड को केवल किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं देख के, बल्कि हम किसी दूसरी चीज़ों के लिए भी देख सकते हैं। जैसे खाने पीने के लिए भी हमारा एटीट्यूड होता है। जिस तरह से आप पर्सन के लिए रखते हो, उसी तरह से खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है। मोबाइल के लिए हो सकता है, बैग के लिए हो सकता है, टेबल के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी एटीट्यूड हो सकता है। ठीक है, तो एटीट्यूड मतलब कि देखने का नज़रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन क्या है? ठीक है, ये करेक्ट वर्ड है, परसेप्शन। परसेप्शन की बात कर रहे हैं, नज़रिए की बात कर रहे हैं। आप किस चीज़ को किस तरह से देखते हो। जिस तरह से आप किसी पर्सन को देखते हो कि इसमें उसकी कुछ नेगेटिव चीज़ देखी होगी ना, कि वो ढंग से बात नहीं कर रहा है, तभी तो आपने बोला कि इस बंदे में नेगेटिव एटीट्यूड है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड है। ठीक है, आपने इस पर्सन के प्रति अपना एक परसेप्शन बनाया। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, और ये नेगेटिव एटीट्यूड किसका है? उस बंदे का नहीं है, ये परसेप्शन है आपका। तो ये आपने बताया कि ये नेगेटिव एटीट्यूड है उसका, उसने तो कुछ नहीं बोला, ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हो कि उस बंदे का नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये आपका परसेप्शन है जो बताता है कि उसका एटीट्यूड कैसा, उसका कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मली जैसा है वैसा है। लेकिन आपने अपना परसेप्शन बनाया उसके प्रति कि उसका प्रति उसका एटीट्यूड जो है नेगेटिव है। इसी तरह से आप किसी की तारीफ़ करते हो, वो बंदा कितना अच्छा है, कि इंटेलिजेंट भी है और साथ में हमारी हेल्प भी कर देता है, बता भी देता है। कोई कोई होते हैं कि भले ही उनके पास खुद के पास भी कम पैसे रहते हैं, फिर भी वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं, है कि नहीं? तो कितने अच्छे लोग हैं वो, है ना? उनके प्रति आप कैसे देखते हो? एक अच्छी एटीट्यूड की तरफ, एक अच्छा एटीट्यूड की तरफ, नज़रिए की ओर से देखते हो आप उनको। एक गुड परसेप्शन होता है उन लोगों के लिए जो कुछ अच्छा करते हैं, है ना? तो इसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहली बात तो भ्रम तोड़ो अपना, कि एटीट्यूड किसी और का नहीं होता। ठीक है, एटीट्यूड होता है हमारा, जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं। नेगेटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं। अब देखिए, ये तो इंसानों की बात कर ली। जैसे कि आपको हो सकता है कि बैंगन की सब्जी ना पसंद हो खाने में। ठीक है, तो उस सब्जी के लिए आपका जो एटीट्यूड होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, तभी तो आपको पसंद नहीं है कि मुझे नहीं खानी, है कि नहीं? ठीक है, और हो सकता है आपका उसी अगले दिन आपका घर पे पनीर बन जाए। ठीक है, पनीर के लिए आपका एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, तभी तो आपको अच्छा लग रहा है सब। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आपका मन खुश है। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड मतलब आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, चीज़ें देख के नहीं पसंद आ रही। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि एटीट्यूड किसका होता है और किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, एटीट्यूड जो देख रहा है बंदा, उसी का एटीट्यूड होता है। वो किस नज़रिए से देखता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि नेगेटिव एटीट्यूड है आपका कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, तो इन एटीट्यूड को ना हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएगा। क्योंकि दिक्कत आपको होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और जब नेगेटिव एटीट्यूड हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब और उल्टा आप दूसरों को भी हार्म करते हैं। जिस बंदे से आपको प्रॉब्लम होती, हो सकता है उसके लिए भी कुछ गलत बोल सकते हैं, कल को झगड़ा हो जाए, है ना? तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो निगेटिव एटीट्यूड को दूर करने के लिए ना, आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा?
ठीक है, एक तो आपको उसके बारे में जानकारियाँ होंगी कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। उन जानकारियों में ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लो, थोड़ी सी पॉजिटिविटी ढूंढ लो, ठीक है। पॉजिटिविटी ढूंढने के बाद उसको एक रीज़न दो कि क्यों मुझे ये इसे अपने नेगेटिव एटीट्यूड को ख़त्म करना है, ठीक है। वो रीज़न अगर पता चल जाए, ठीक है, तो उस रीज़न को रिप्लेस कर देंगे आप इस नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड को किसमें चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड में हो जाएगा। अगर वो रीज़न मिल जाए ना कि आपको इस बंदे को क्यों हेट नहीं करना, ठीक है, क्यों हेट नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी उसके लिए। उस चाहे वो सब्जी हो चाहे वो कोई पर्सन हो, तो जैसे ही फीलिंग्स चेंज हो गई ना, वैसे ही आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, फिर आप वो पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज हो जाएंगी चीज़ें, है कि नहीं। लाइक जैसे कि अब बैगन की सब्जी की बात कर रहे थे, वही कर लेते हैं बात, ठीक है। अब आपको बैगन की सब्जी नहीं पसंद, लेकिन आप एक बार ये सोच के देखो कितने तमाम लोग हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। हो सकता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ खाना नहीं बनता, फिर अगले दिन जो आपके यहाँ खाना बचता है वो आप उनको सर्व कर देते हो, है कि नहीं। कितने सारे लोग हैं इस तरह के। तो अगर जब ये थॉट आपके माइंड में आ जाएगा ना, उसके बाद जो आपका जो भी घर पे खाना बना होगा वो आप हंसी खुशी खा लोगे, और जैसे ही आप खाओगे ना, आपके यहाँ जिसने ही बनाया होगा वो भी हैप्पी हो जाएगा, है कि नहीं। और ऊपर से आपका फूड भी नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से पर्सन के लिए भी होता है। अगर पर्सन में अगर मैं सबके लिए नहीं कहता कि कुछ कुछ होते हैं कि जिनके लिए आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन कुछ नहीं होने वाला, उनको छोड़ दो, लेकिन हो सकता है यहाँ चांसेस हो कुछ ठीक हो सकती है चीज़ें, तो उनके लिए आप अपना नेगेटिव एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकते हो। आपका बातचीत करने का तरीका भी हो सकता है चेंज हो जाए। जब आप चेंज हो जाए, हो सकता है दूसरा बंदा भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, वहाँ पे चीज़ें अच्छी चल सकती हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको करना क्या है, आपको जो भी आपके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब कोई भी थिंग है उसका, उसके बारे में कुछ जो भी जानकारियाँ हैं या फिर पर्सन के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं, उन उनको कलेक्ट कीजिए। उनके वो तो ऑलरेडी आपके पास हैं ही, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकालिए जो जो आपको बता सके इस चीज़ को मुझे हटाना है, अब इसको पॉजिटिव बनाना है। अगर कुछ वो लॉजिक, ऐसा कोई लॉजिक या रीज़न मिल जाए ना कि हाँ ये बंदा सही में इसने मेरे लिए पास्ट में ऐसा किया था, या फिर इस तरह से गरीबों को खाना नहीं मिलता तो मैं खा सकता हूँ, इस तरह की अगर चीज़ें मिल जाए जो सेटिस्फाई कर जाए आपको कि हाँ ठीक है ये बात है, तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अब ये चेंज हो ही जाए। जिन चीज़ हो सकता है जो पॉसिबल है जिन चीज़ों के लिए, उनके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं, है कि नहीं। होप सो आपको आज का वीडियो ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।